सभी को राधे राधे। आज के दिन यहाँ पर मार्केट जो आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा एक मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। बहुत ही बड़ा गैप अप हमें देखने को मार्केट के अंदर मिला। उसके बाद में काफ़ी वोलेटाइल मार्केट यहाँ पर था। बाइंग सेलिंग काफ़ी वोलेटाइल मोमेंटम थे। तो यहाँ पर आपको गैप के अंदर किस तरीके से सपोर्ट एरिया को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, वो चीज़ें आप समझोगे। सेटअप किस तरीके से देखा जाता है, सेटअप यहाँ पर कैसे आप देखोगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ पर सेटअप हमारा बन सकता है, प्रॉपर एमएमएस का जो सेटअप है कैसे यहाँ पर बनने वाला है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर बहुत ही डेप्थ के अंदर मैंने समझाया है। मार्केट के अंदर विदाउट इवन कैंडल कन्फर्मेशन के प्रॉपर आप किस तरीके से एंट्री बना सकते हो, जैसे कि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। रनिंग मार्केट के अंदर भी इस एरिया के आसपास हमने एंट्री बनाया था। क्लियर मैंने इतना सा 30 पॉइंट का एक एसेट डाला, यहाँ पर प्रॉपर आपको बताया और उसके पीछे का रीज़न समझाया कि यहाँ तक मार्केट ज़्यादा चांस क्यों नहीं है कि नीचे नहीं आ पाएगा। मार्केट इस एरिया से ही जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करेगा और वहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ इसके अंदर। और साथ में बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ही ट्रेड यहाँ पर प्रॉपरली इस एरिया से ही मार्केट यहाँ पर होल्ड करना शुरू कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्दर स्ट्रेंथ का साइन दिखा रहा था। इसी एरिया के आसपास बाइंग हुआ, मार्केट होल्ड किया, फिर जाकर के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और एक एक पॉइंट ये पुल बैक क्यों आया है, मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जब तक आपको एक एक चीज़ का लॉजिक नहीं पता होगा, आप कभी मार्केट के अंदर रैंडम चीज़ें करते रहोगे और उसका रिजल्ट आपको कभी खास अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि बड़े गैप अप के अंदर किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है। तो यहाँ पर आप भी पूरी कोशिश करें कि किस तरीके से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम इससे निकाल सकें। तो यहाँ पर जस्ट रैंडम मार्केट के अंदर क्लियरली बेस्ड अपॉन द प्राइस कि कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर गिरते जा रहा है, तो यहाँ पर बेस्ड अपॉन क्लियरली सेटअप हमने यहाँ पर बाय किया है। एक यहाँ पर जो फिक्स्ड एसएल यहाँ पर हम प्लान करते हैं वो एसएल हमने प्लान किया है कि मार्केट इस एरिया से भी फर्दर अगर नीचे आ जाता है तो कोई बात नहीं, एसएल वगैरह हिट हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से इस एरिया से थोड़ा बहुत एक अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन दिखाना चाहिए। उसी के बेसिस पर प्रॉपर सेटअप है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को समझ लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है कि एक बड़ा गैप अप मार्केट ने दिया है। इतने नेगेटिव मार्केट के अंदर होने के बाद में इतना अच्छा खासा नेगेटिव और फिर इतना बड़ा गैप अप यहाँ पर मार्केट दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं कर पाता है। तो क्या हमारा प्लान रहेगा मार्केट के अंदर? डायरेक्टली अगर कोई ट्रेड नहीं बनती, जैसे मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर क्लियरली चीज़ें बताई थी, समझाया था कि क्या करना है, डायरेक्टली कोई ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं करना है। मार्केट में सिचुएशन बनने का थोड़ा सा वेट करना है ताकि प्राइस एक बार कंफर्म कर दे कि क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है, उसके बाद में हम यहाँ पर कोई ट्रेड को प्लान करेंगे बेस्ड अपॉन प्रॉपरली एमएमएस सेटअप। जैसे ही हमारा यहाँ पर एमएमएस का सेटअप बनेगा, हम यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड को यहाँ पर आराम से प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पर उसी के बेसिस पर कि यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यू सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग वगैरह आ रहा है। अब ये ज़्यादा सस्टेन करते हुए डाउनसाइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें यहाँ पर दिख सकता है। अभी भी कंटिन्यू हमारे थोड़ा सा अगेंस्ट के अंदर ही चल रहा है, देखते हैं, देखें कोई खास ज़्यादा नहीं है, बट अभी एक बार मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइस इसी एरिया से थोड़ा बहुत होल्ड कर जाना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही होल्ड करना शुरू करेगा इस एरिया से, तो मार्केट में अच्छा खासा हमें बाइंग का मूव आराम से देखने को मिल पाएगा। एक स्ट्रांगली मूव यहाँ पर आना चाहिए। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव में चलने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये लेवल थोड़ा सा सस्टेन कर जाए तो फिर आराम से जैसे एक फर्दर यहाँ पर कैंडल वगैरह बन जाए। हमने यहाँ पर रनिंग कैंडल में रिस्क लिया है, क्योंकि जहाँ तक मेरा व्यू है, प्राइस अगर मेरा व्यू सही है कि बाइंग में जाएगा मार्केट, मार्केट इस एरिया से कंटिन्यू सेलिंग नहीं कर सकता है। इस तरीके से प्राइस का ये जो बिहेवियर है, डाउन साइड नहीं जा पाएगा मार्केट के अंदर। तो फिर मार्केट लगभग इसी एरिया से 730, ये इसी एरिया से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मूव दिखा पाएगा। वही चीज़ अभी देखो वापस बाइंग के अंदर मार्केट जो है चलना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा इसके पीछे मार्केट का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कंप्लीट स्ट्रॉन्ग बाइंग में गया, सडन यहाँ पर सेलिंग के अंदर आ गया, बड़ा गैप डाउन, वापस यहाँ बड़ा गैप डाउन, सेलिंग के अंदर पूरा कन्वर्ट होकर के मार्केट ने सारे सपोर्ट्स के नीचे जाकर के अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। तो कोई भी यहाँ पर बायर तो थे नहीं, डायरेक्टली सब सेल करके मार्केट में गए थे। एक दिन का वीकेंड आया, एक दिन का यहाँ पर एक हॉलीडे आया,
उसके बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे के अंदर जो भी सेलिंग मार्केट में किए हैं, डायरेक्टली मैंने आपको समझाया था, वो मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी। क्योंकि ऑलरेडी जब इतना बड़ा लॉस किसी को देखने को मिलता है तो फिर सबकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती है मार्केट में। फिर कोई भी इतनी आसानी से ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि इतने नेगेटिव के अंदर कोई होल्ड नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट होता तो बात अलग है, बट मार्केट में आप खुद देखो कोई बायर यहाँ पर बैठा ही नहीं है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने कहा था कि लगभग इसी एरिया से कैंडल बन जानी चाहिए, तो लगभग अभी तो ये कैंडल थोड़ा सस्टेन करिए, ठीक है, अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पर पहले मार्केट साइकोलॉजी बेसिस में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सेटअप तो हमारा बना हुआ ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। मार्केट क्या किया कि यहाँ पर प्रॉपरली सबको जो पहले तो सेलिंग कर रखे थे उन सब के एसएल वगैरह हिट हो गए, ठीक है। अब सब वापस मार्केट में सेलिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट में कोई बाय करेगा नहीं। मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पर डाउनसाइड की तरफ चल रहा है, तो सब मार्केट में सेलिंग करेंगे। और मार्केट इसी के बेसिस पर हमने सपोर्ट एरिया को आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट इस सपोर्ट से एक अच्छा खासा बाइंग का मूव दिखा सकता है। एक स्ट्रांगली बाइंग का मूव देखो, काफ़ी अच्छा खासा कैंडल बनना भी शुरू हो चुकी है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो मार्केट यहाँ पर स्ट्रांगली मूव दिखा सकता है, ताकि जो भी सेल करके बैठे हैं उन सब को मार्केट यहाँ पर निकाल दे और एक अच्छा खासा मोमेंटम रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट आराम से अपना मोमेंटम इजीली कर पाए, आसानी से बाइंग साइड के अंदर जा सके। मार्केट सपोर्ट को ऐसे ही सस्टेन करता है, साइकोलॉजी को पहले चेंज करेगा, लोगों को सेलिंग में बुलाकर, फिर मार्केट सपोर्ट को आराम से रिस्पेक्ट कर जाता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जैसा ये प्रॉपरली इस एरिया से सपोर्ट लेकर के मार्केट जा रहा है, तो अच्छा खासा एरिया है, मार्केट मेरे हिसाब से जा सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर वीक बिहेव दिखा रहा है, बट निफ्टी मेरे हिसाब से प्रॉपरली अच्छा कंडीशन के अंदर अभी बैठा है, यहाँ पे परफेक्ट है। यहाँ पर अभी निफ्टी इससे ज़्यादा नीचे जाना थोड़ा सही सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं है। तो अभी बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे तो लगभग अभी 65 पॉइंट के आसपास यहाँ पर इंडेक्स के अंदर मूव चल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है सेम एरिया से, जैसा एग्जैक्ट हमने प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग में ऐसा नहीं चल पाएगा। प्रॉपर सेटअप यहाँ पर बता रहा है कि मार्केट बाइंग के अंदर जा सकता है, यहाँ से बाइंग साइड का सेटअप बन रहा है ऐसे मार्केट के अंदर। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर और बैंक निफ्टी में दोनों में हमारी ट्रेड बनी हुई है। मैंने आपको ये लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर इसी एरिया के आसपास समझा दिया था कि बैंक निफ्टी में भी सेम ही व्यू हमारा यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर है, निफ्टी में भी सेम ही व्यू है, दोनों के अंदर सेम प्लान बना करके हम बैठे हैं। प्रॉपर यहाँ पर ट्रेड मार्केट में बनी हुई है, तो अभी आराम से होल्ड करना है। जस्ट एक मार्केट में अच्छा सा स्पाइक मिल जाए। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है यहाँ पर, और ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी मूव करेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर आएगा, और यही चीज़ देखने को मिल रही है। क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइस जब आप ऑब्जर्व करते हो बार बार तो उसके अंदर आपको समझ में आने लग जाता है कि मार्केट फास्ट मोमेंटम कहाँ पर करेगा, स्लो मोमेंटम कहाँ पर कंडीशन के अंदर कर सकता है। ये प्राइस बिहेवियर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है प्राइस को देखकर समझ में आने लग जाता है। तो अभी जस्ट एक स्पाइक का यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, अच्छा सा एक मोमेंटम कैंडल वगैरह बना दें यहाँ पर, तो मार्केट जैसे रेजिस्टेंस एरिया के पास तक पहुंचेगा। यहाँ पर लगभग यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिल भी चुका है, बट थोड़ा सा हम और वेट करेंगे निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो जस्ट मोमेंटम आना शुरू हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट और यहाँ पर अच्छा खासा मूव कर दे, तो बस ऐसी कंडीशन में प्रॉपर वेट करना ज़्यादा सही सिचुएशन रहती है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, बिल्कुल कोई नो डाउट यहाँ पर हो सकता है मार्केट टाइम वगैरह स्पेंड करे, बट हमारे फेवर के अंदर मूव यहाँ पर आते हुए हमें दिखेगा, जैसा कि बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर फर्दर अभी रेजिस्टेंस वगैरह की बात करेंगे तो 500 का रेजिस्टेंस वगैरह अभी अवेलेबल है। एक हल्का सा पुल बैक आकर के भी मार्केट अपसाइड आराम से कंटिन्यू जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर नहीं लग रही। जैसे कि हमने पहले ही प्लान यही चीज़ किया था कि अगर ऐसे गिर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी ऐसे गिरता ही जाएगा। कभी भी मार्केट इस तरीके से जाता है, कभी नीचे नहीं, कभी इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है नहीं। मार्केट कैसे जाता है, एक सेलिंग आएगा, फिर मूव आएगा, फिर सेलिंग आएगा, फिर ऐसे मूव आएगा, इस तरीके से ये चार्ट का बिहेवियर होता है। मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करके जाता है,
बट यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये कंप्लीट रिवर्सल हो सकता है मार्केट के अंदर। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट करने को कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और फिर मार्केट वापस कंटिन्यू चलना शुरू कर दे। ये एक अच्छा खासा मोमेंटम हमारे फेवर में हो सकता है। तो अभी तो ठीक ठाक है, प्रॉपर एरिया के आसपास, ये कोई दिक्कत वाली बात मुझे ज़्यादा नहीं लग रही। आराम से एक अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड कर सकता है, फिर फर्दर वापस कंटिन्यू एक मूव जो है हमें देखने को बाइंग साइड के अंदर मिल जाएगा। तो फाइनली जो चीज़ हमने प्लान किया था, मार्केट और टारगेट वगैरह हमें दे चुका है। निफ्टी में यहाँ पर ऑप्शन तो काफ़ी अच्छे खासे मूव किए हैं, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूव और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। मैंने दोनों ट्रेड आपको इसीलिए दिया था कि रीज़न ये चीज़ आपको समझना है कि मार्केट प्राइस कैसे काम करेगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर ही एक्सपेक्ट था बैंक निफ्टी के अंदर, और ये चीज़ मैंने पहले आपको क्लियरली बताया था ग्रुप के अंदर। और यहाँ पर मार्केट इसके अंदर थोड़ा सा टफ दिन था आज के लिए ट्रेड के अंदर। मार्केट में अगर किसी ने मार्केट में प्रॉपर एसएल को फॉलो नहीं किया है, डायरेक्टली मार्केट में डर के एग्जिट किया है, क्योंकि मार्केट अपसाइड मूव करेगा, वापस नीचे आ रहा है, डरा रहा है, यहाँ पर डर के एग्जिट कर देंगे। फिर मार्केट अपसाइड मूव करेगा, फिर सडन एकदम से फॉल आ रहा है, यहाँ पर डर के मार्केट में कोई भी एग्जिट कर देगा। अगर आप प्रॉपर अपने एसएल को फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर टारगेट को मार्केट में फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आप मार्केट के अंदर पैसा इस तरीके से नहीं कमा पाओगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, जो वेट करना चाहिए था हमें प्रॉपर 100 पॉइंट के आसपास। यहाँ पर जो हम मार्केट के अंदर मोस्टली टारगेट प्लान करते हैं, यहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट काफ़ी अच्छा खासा, यहाँ पर वॉलेटिलिटी यहाँ पर आज के दिन ज़्यादा थी, क्योंकि कोई भी अगर मार्केट में एंटर कर रहा है तो मार्केट सबको निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर एंट्री भी हमने पहले ही आज के दिन बना ली थी, कोई ज़्यादा कन्फर्मेशन का यहाँ पर थोड़ा वेट कम ही किया, क्योंकि कई बार मार्केट को, प्राइस को लाइव मार्केट में समझना काफ़ी टफ हो जाता है। वो चीज़ें आपको करना आना चाहिए, तभी आप मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। बट जो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया वो ओवर अचीव हुआ है, जो हमने प्लान किया उससे ज़्यादा ही हमें मार्केट के अंदर मिला। एग्जैक्टली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर भी आया। जो प्रॉपर सेटअप है मार्केट के अंदर काम किए, बस थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली। पहले यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर अपसाइड गया, रिजेक्शन लिया, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 51,500 का रेजिस्टेंस है। मार्केट एक बार नीचे आकर के फिर यहाँ से अपसाइड जाएगा। तो मार्केट छोटी मोटी चीज़ें करता रहता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपने रूल्स को फॉलो करना, रूल्स पर काम करना, ताकि आप मार्केट में कभी भी अपने जो मार्केट में, अगर यहाँ पर सपोज आप ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, यहाँ ट्रेड को छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर दोगे, तो आपने अपने रूल के साथ छेड़छाड़ की, तो फिर अब आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जब मार्केट वापस आपके फेवर में इतना बड़ा मूव वापस देता है, तो फिर आपको फिर रिग्रेट हमेशा वो होगा ही होगा। इसलिए रूल को बार बार छेड़ना सही चीज़ नहीं होती है। प्रॉपर रूल पर काम करना, एक बार फिक्स कर लिया तो उसी पर बार बार रिपीट करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।